समाजवादी पार्टी पीडीए का राग अलापती रहती है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की एक तरह से हिमायती बनती रहती है। और अभी जो हालात है, अभी जो बयानबाजी चल रही है, उसमें डी को आगे कर दिया गया, दलित समुदाय के नेताओं को आगे कर दिया गया है, जिससे वो वीर योद्धा जैसे राणा सांगा है उनका अपमान कर सके, उन पर बयान दे सके। ऐसे हालात हो गए कि सनातन का अपमान कर रहे हैं, अलग अलग नेता बयानबाजी कर रहे हैं, योद्धाओं का अपमान कर रहे हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि 27 के सत्ताधीश वो बन सके, और यही वजह है कि इस तरह की बयानबाजी उनकी सामने आ रही है। लेकिन सपा नेताओं के विवादित बयान लगातार ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं। आपको याद होगा अबू आजमी का बयान जो आया था, उसके बाद कैसे आक्रांताओं को लेकर चर्चा हुई, वार पलटवार का दौर शुरू हुआ। रामजी लाल सुमन का नाम भी उसमें यहाँ पर जुड़ गया था, और आज रामजी लाल सुमन और एक सपा विधायक ने फिर से सनातन विरोधी बयानबाजी की, आक्रांताओं की तारीफ करते दिखाई दे रहे। हुआ क्या बता रहे हैं आपको, समाजवादी पार्टी के नेता लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के फिर से बिगड़े बोल सामने आ गए। उन्होंने क्या कहा है कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। यह बयान है रामजी लाल सुमन का। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना भारी पड़ जाएगा, एक तरह से धमकी देते दिख रहे हैं सुमन। सपा विधायक इंद्रजीत सरोज, जिनकी तस्वीर आप यहां देख रहे हैं, उन्होंने भी मंदिरों का अपमान कर दिया है। उनका कहना है कि मंदिर मजबूत होते तो लुटेरे नहीं आते। इस तरह का बयान दे रहे हैं इंद्रजीत सरोज। ताकत सिर्फ सपा के सत्ता के मंदिर में है, ये भी कह दिया है। ये भी कह दिया सरोज ने कि ताकत सिर्फ सत्ता के मंदिर में है। ये बयान उनके सामने आ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि कैसे हिंदू विरोधी हैं और सिर्फ वोट बैंक के लिए अपने नेता के इशारे पर इस तरह की बयानबाजी चल रही है। सुनिए जरा। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी आया होता और इस जगत को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। तो इंद्रजीत सरोज को आपने सुन लिया, वो क्या कह रहे हैं। रामजी लाल सुमन का लगता है मन नहीं भरा। जिस तरह से पिछली बार उन्होंने बयान दिया था, करनी सेना उनके घर पर पहुंच गई थी, विरोध शुरू हो गया था, लग रहा है उस विरोध से भी मन नहीं भरा है। अब तो दो हाथ करने की भी चेतावनी दे रहे हैं। फिर से नया बयान सुनिए। मुगलों के आने से पहले वो लिखा जाए इसके नीचे एक मंदिर है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है, और तुम ये बड़े मुर्दे मत उखाड़ो। गड्ढे बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। समाजवादी पार्टी की लग रहा है आदत बन गई है अपमान करने की। किसका अपमान अब तक सपा नेताओं ने कर लिया, ये भी जान लीजिए। वीर योद्धा राणा सांगा का अपमान उनकी तरफ से हुआ, बयान ऐसे आए। तुलसीदास का अपमान कर चुके हैं, मंदिरों को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। भगवान राम का अपमान तो उन्होंने किया ही, गए भी नहीं दर्शन के लिए। देवी देवताओं का अपमान करना, इस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से आना आम सी बात हो गई है। सनातन के अपमान की आदत सी लगती दिखाई दे रही है, और हिंदुओं का नाम भी इसमें जोड़ लीजिए, क्योंकि इनकी राजनीति का जो चश्मा है उसमें हिंदू कहीं नहीं आते, पीडीए वाला फॉर्मूला आता है। और ऐसे में ये सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी बयान देते रहते हैं। तो बयान तो किसके खिलाफ इन्होंने दिया हमने आपको बताया, लेकिन लगाव किससे है। अब लगाव किससे ये बता देते हैं, क्योंकि उनकी तारीफ के कसीदे पढ़ना इनके नेताओं को आदत हो गई, उनकी तारीफ के कसीदे पढ़ने की। आक्रांताओं का यहाँ जिक्र कर रहे हैं, नाम देख लीजिए। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इनसे लगाव है, जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किए, पूरे भारत को लूट के जाने वाले आक्रांता, उन पर इनका विशेष ध्यान है। मोहम्मद बिन कासिम इन्हें पसंद है, इन्हें पसंद है महमूद गजनवी, इन्हें पसंद है मोहम्मद गौरी। इतिहास इन्होंने जैसे पढ़ा ही नहीं हो कि इन आक्रांताओं ने भारत को कितने दर्द दिए हैं, हिंदुओं को कितनी तकलीफ दी है, और इनके बारे में तारीफ के बड़े बड़े कसीदे आप पढ़वा लीजिए इन नेताओं से। और इसी को लेकर तमाम जो बीजेपी चेहरे वो प्रश्न पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए जरा। इस समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है, जानबूझ करके सनातन को अपमानित करने वाले बयान देते हैं, और इसके आधार पर मजहबी तुष्टीकरण करके वोटों की गोलबंदी करने का एक असफल प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जिस तरह से लगातार अपमानजनक टिप्पणियां कर रही है, इसका खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा। हमेशा से समाजवादी पार्टी के नेताओं को बुराई सिर्फ हिंदू धर्म में नजर आती है। हमेशा से समाजवादी पार्टी के नेता अगर किसी को अपमानित करने का कार्य करते हैं तो हिंदू धर्म को अपमानित करने का कार्य करते हैं, सनातन को अपमानित करने का कार्य करते हैं। कुर्सी के लिए अखिलेश यादव जी ने औरंगजेब का रास्ता पकड़ लिया। जो राम को मानता है, जो मंदिर को मानता है, वो तो जानेगा कि मंदिर में कितनी ताकत होती है। अरे ये मंदिर की ताकत है कि आज 120 करोड़
सनातन को मानने वाले भारत में सुरक्षित हैं। ये मंदिर की ताकत है, जहां 70 साल कांग्रेस और उसकी सहयोगियों की सरकारों ने हिंदुओं को जातियों में बांटकर विखंडित करने का कार्य किया, फिर भी ये मंदिर की ताकत है कि सनातन को मानने वालों की सरकार बन गई। रामजीलाल सुमन ने पहले वीर योद्धा राणा सांगा का अपमान किया और अब सनातन विरोधी बयान दे रहे। क्या तुष्टीकरण वाला प्लान एक्टिव हो गया? इस बयान के पीछे की वजह क्या है? रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तुमने किसका डीएनए जरा बता? समाजवादी पार्टी हमेशा से अराजकता, हल्ला बोल, गुंडागर्दी यही समाजवादी पार्टी के चरित्र में है। जब से रामजीलाल सुमन जी ने कहा लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है। पहले राणा सांगा का अपमान, अब सनातन विरोधी अभियान। दो हाथ की चुनौती, चुनावों के लिए सपा की रणनीति। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन लगातार आक्रांताओं का महिमा मंडन करने में जुटे हैं और अब तो उन्होंने यूपी के लिए 80-20 का फॉर्मूला ही ढूंढ निकाला है। पहले राणा सांगा को गद्दार बताया और अब मंदिरों के लिए दिए बयान से साफ है कि रामजीलाल सुमन की मंशा क्या है। क्यों ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? क्यों हिंदू वीर योद्धा और मंदिरों पर निशाना साधा जा रहा है? क्योंकि सवाल है मुस्लिम वोट बैंक का। ये लड़ाई उन लोगों से है हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते हैं। हम कहना चाहते हैं तो लड़ाई लंबी है, इसलिए तो हमने कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जरा बता? इतना ही नहीं, रामजीलाल सुमन यही नहीं रुके। राणा सांगा को गद्दार बताने के बाद छिड़े घमासान पर करनी सेना को चुनौती दे डाली। ऐलान कर दिया कि 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आ रहे हैं, फिर दो हाथ होंगे, जिस पर अब बीजेपी ने निशाना साधते हुए चेतावनी दी और कहा कि यूपी में कानून का राज है, तुरंत इलाज हो जाएगा। श्री अखिलेश यादव भी 19 अप्रैल को आ रहे हैं, लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दो हाथ होंगे। समाजवादी पार्टी हमेशा से अराजकता, हल्ला बोल, गुंडागर्दी यही समाजवादी पार्टी के चरित्र में है और इसलिए समाजवादी पार्टी दो हाथ करने की ही बात कर सकती है, लेकिन हम कानून के हाथ की बात करते हैं और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो इसलिए अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो कानून के लंबे हाथों के शिकंजे में फंस जाएंगे। हालांकि रामजीलाल सुमन ऐसे ही बयान नहीं दे रहे। इन बयानों के पीछे खास मंशा है तुष्टीकरण की और इशारा किया है अखिलेश यादव ने। तभी तो खुद अखिलेश रामजीलाल सुमन का बचाव करते दिखते हैं। रामजीलाल सुमन जी का भी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूंगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजीलाल सुमन जी ने कहा लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है। अब खुद अखिलेश का इशारा हो तो रामजीलाल सुमन क्या, कोई भी नेता ऐसी बयानबाजी करेगा ही, लेकिन अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, जिसके बाद अब देखना होगा कि राणा सांगा को गद्दार बताने वालों की जीत होती है या फिर सनातन विरोधियों के खिलाफ खड़े करोड़ों हिंदुओं की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पीडीए का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी के नेता ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं और अखिलेश यादव उन्हें प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? ऐसे बयान देने के बावजूद मुखालफत क्यों नहीं कर रहे हैं, विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए जरा आपको समझाते हैं इसके पीछे की वजह है। दरअसल 2027 के लिए समाजवादी पार्टी ने खास प्लान तैयार किया है। अपने दलित चेहरों को आगे कर विवादित बयानबाजी वो करवा रहे हैं। अंबेडकर की जयंती पर ऐसे बयान देने के पीछे खास मंशा है। दलित नेताओं के बयानों से कई निशाने साधने की कोशिश है, कई तीर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं जो निशाने पर सेट बैठे हैं। दलित वर्ग को साथ लाने के लिए इन नेताओं को ही आगे किया है। आपको याद होगा पहले भी बहुत से ऐसे नेता थे जो इस तरह के बयानबाजी किया करते थे समाजवादी पार्टी में और उसके बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन हालात वैसे ही रहे, वो नहीं बदले। तो यही स्थिति अभी भी बनी हुई दिखाई दे रही है। साथ लाने के लिए इन नेताओं को ही आगे किया गया है। मुगलों का महिमा मंडन करने के पीछे भी खास वजह, यूं ही नहीं कर रहे हैं। आक्रांताओं की जो तारीफ चल रही है महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उसके पीछे भी वजह है। इनके महिमा मंडन से अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश हो रही है। इनके लिए वो वोट बैंक है और इसीलिए ये बयानबाजी चल रही है। पिछड़े वर्ग पर तो ये अपना हक जताते ही रहते हैं, कहते ही हैं कि उन्हीं के नेता हैं। अब अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ही सपा का नारा पीडीए है, ये देते रहे हैं
और इसी पीडीए में से अब डी को आगे कर दिया गया है। आप समझ रहे हैं, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। और यही बयानबाजी का जो पैटर्न है वो सिर्फ रामजी लाल सुमन ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, इंद्रजीत सरोज भी कर रहे हैं, और वो विधायक हैं और वो राम का नाम लेने से कुछ नहीं होगा इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं। सोचिए, एक हिंदू होकर इस तरह की बयान के पीछे अर्थ क्या है? यानी तुष्टीकरण वाला प्लान एक्टिव है ना 27 के लिए। रिपोर्ट देखिए। सनातन विरोधी अभियान सपा का 2027 वाला प्लान। 2027 में हार का डर, सपा के नेता चले भड़काऊ डगर। लगता है समाजवादी पार्टी के नेताओं को अभी से 2027 के नतीजे दिखने लगे हैं। 2027 में होने वाली करारी हार नजर आने लगी है। नजर आ रहा है वो हर्ष जो विधानसभा चुनाव में होने वाला है। यही वजह है कि ऊपर से लेकर नीचे तक समाजवादी पार्टी के नेता खास प्लान बनाकर सनातन विरोधी अभियान में जुट गए हैं। क्या मंदिर, क्या मठ, सब छोड़कर भारत को लूटने वाले आक्रांताओं का महिमा मंडन कर रहे हैं। अपने अध्यक्ष अखिलेश यादव से प्रेरित होकर समाजवादी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज दावा कर रहे हैं कि राम का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। जैसे खुद अखिलेश यादव ने राम मंदिर का विरोध किया था, तो अब उनकी पार्टी के विधायक राम के नारे का विरोध करने पर उतर पड़े हैं। जय भीम का नारा लगा के 5 बार विधायक और मंत्री बने थे। इतनी ताकत है बाबा साहब के नाम लेने पर। ताकत है, इतनी ताकत है। ये घनश्याम से हमारे यहाँ बैठे रहे। इंद्रजीत सरोज यही नहीं रुके, मुगल शासक अकबर का महिमा मंडन करते हुए तुलसीदास जी पर भी विवादित टिप्पणी कर डाली। ये तुलसीदास जी ने लिख दिया कि मैं जरा आ रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब क्या है। हमें लिख दिया, अधम जाति में शिक्षा पाए भयम यथा अहि दूध पिलाए। कहते अधम जात में, नीच जात में जो शिक्षा प्राप्त कर लेता है वो ठीक उसी तरह हो जाता है जैसे सांप दूध पीने के बाद रंजीत अत्यधिक जहरीला हो जाता है। उसी जैसे सांप दूध पीने के बाद और जहरीला हो जाता है, उसी तरह सूत्र शिक्षा पाने के बाद जहरीला हो जाता है। सपा के विधायक इंद्रजीत सरोज ने अपने सनातन विरोधी अभियान को तेज किया तो बीजेपी के नेताओं ने आड़े हाथों ले लिया। राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसी बयानबाजी करने का आरोप लगाया। ये समाजवादी पार्टी, इसने हमेशा समाज को भ्रमित करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। समाज का भला, समाज का विकास, देश की उन्नति, ये समाजवादी पार्टी का एजेंडा कभी भी नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा देश के भावनाओं के विरोध में जो है काम करने का काम किया है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं का आरोप है कि अखिलेश यादव के इशारों पर ही देवी देवताओं, तुलसीदास जी और जातिगत आधार बनाकर तुष्टीकरण की कोशिश हो रही है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सनातन विरोधी अभियान चलाया हो, जिसके बाद अब ये देखना होगा कि कब तक ये सनातन विरोधी ब्रिगेड ऐसे ही बयानबाजी करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वही जो बयान सामने आया, सनातन विरोधी बयान सामने आया, ऐसे में संत समाज कह रहा है कि पहले ये राम के विरोधी थे और पूरे सनातन के विरोधी हो गए। सुनिए जरा। तो मुगलों ने तो अत्याचार किया, अन्याय किया, तो मुगल तो अब है नहीं। अब कौन है? तो मुगलों के जो पैरविकार हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि देश का पूरा गुस्सा मुगलों ने जो अत्याचार किया इन्हीं पे टूट पड़े। तो इसलिए मेरा सलाह है माननीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को, कि राजनीति करना है, राजनीति करो। राष्ट्रवाद के आग से मत खेलो। पहले राम के विरोधी थे, अब देश के विरोधी हो गए। जो राम का अपमान कर सकता है, जो हमारे देवी देवता का अपमान कर सकता है, हमारे साधु संतों का अपमान कर सकता है, योगी जी को निशाने पे ले सकता है और इस तरह बयानबाजी करता है, भड़काऊ बयान देता है, इससे भारत की अखंडता समाप्त करने में तुले हुए हैं। ऐसे लोगों को तो भारत छोड़ करके पाकिस्तान जाना चाहिए। तो संत समाज में नाराजगी कह रहे हैं देश विरोधी हो गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया है ऐसे नेताओं को जो ऐसी बयानबाजी करते हैं। सुनिए जरा। तो लोग कहते हैं
भारत के बारे में कि भारत में लोग गंदे रहते हैं, जाति के नाम पर बटे हैं, क्षेत्र के नाम पर बटे हैं, भाषा के नाम पर बटे हैं, तमाम वादों के आधार पर बड़े हैं। इनकी आंखों को खोलने के लिए महाकुंभ पर्याप्त है। ये लोग जा करके देखें, एक ही संगम की त्रिवेणी में हर जाति के लोग, हर क्षेत्र के लोग, हर भाषा के लोग एक ही साथ स्नान करते थे। भारत से तो लोग आए ही, दुनिया के 100 से अधिक देशों के लोग भी आए, और जो विदेशी थे वे भीड़ को देख करके अभिभूत थे। बहनों और भाइयों, ये तब होता है जब सारे लोग एक दिशा में सोचते हैं, एक साथ चलते हैं। विपक्ष के लोग दुष्प्रचार करते रहे, लेकिन जनता जनार्दन ने ठान लिया था, ये जितने भी भारत विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, इनको सबक सिखाना है।